लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में क्या है, आज का जो टॉपिक है आपका, यानी कि आज आपकी 3rd यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और 3rd यूनिट का आखिरी टॉपिक क्या है, उसका 3rd यूनिट का आखिरी टॉपिक लिख लीजिए। 3rd यूनिट का आखिरी टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस एंड वेब रिसोर्सेस। ठीक है, ये है आज का टॉपिक आपका। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। यानी कि सीधे सीधे सबसे पहली बात आती है, जब इवोल्यूशन के, यानी कि जब आपका जब इवैल्यूएशन की बात आई, यानी कि ये आपका जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसकी बात है, उसमें क्या है, रेफरेंस सर्विस में सबसे पहले लेके चलते हैं इवैल्यूएशन की बात। इवैल्यूएशन की बात आए तो इवैल्यूएशन में आपके क्या क्या चीज़ें आपके, यानी कि मूल्यांकन जब करा जाता है लाइब्रेरी में, तो आप किस किस चीज़ों की ध्यान रखते हो। यानी कि इवैल्यूएशन में आपको सबसे पहली बात आती है, इवैल्यूएशन किसका हो रहा है, रेफरेंस सर्विस का। और रेफरेंस सर्विस में आपके जो यानी कि प्रिपेयर क्या हो रही है, चेकलिस्ट हो रही है, पास्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, पब्लिकेशन के अथॉरिटी की स्कोप हो रहा है, ट्रेड यानी कि ट्रेड माइन हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स हो रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, बुक रिव्यू हो रहा है। ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे मूल्यांकन की, यानी कि लाइब्रेरी में क्या कर रही है, मूल्यांकन की बात, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, यानी कि पूरा का पूरा मूल्यांकन करने का कार्य को कर रही है। ठीक है, एक तरह से ये समझ के चलिए। अब इसके अंदर आते क्या क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, टॉपिक छोटा सा ये जो आखिरी टॉपिक है छोटे छोटे। अब जब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर, यानी कि आपके मूल्यांकन में आते क्या क्या चीज़ें, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नंबर आता है पास्ट रिकॉर्ड। दूसरा क्या आता है आपका, अथॉरिटीज। ओके, अथॉरिटी। तीसरे नंबर पे क्या आता है, स्कोप। चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, ट्रीटमेंट। पांचवें नंबर क्या आता है, अरेंजमेंट। छठे नंबर पे क्या आता है आपका, स्पेशल फीचर्स। सातवें नंबर पे क्या आता है आपका, फॉर्मेट। आठवें नंबर पे क्या आता है आपका, बुक रिव्यू। और ये सारा का सारा आपको इग्नू की बुक में है, एज इट इज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। इग्नू की बुक में भी है, वर्धमान में भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वर्धमान में भी आपके लिए, हिंदी वाले के लिए वर्धमान में, इंग्लिश वालों के लिए इग्नू में। लैमिनेशन। और लास्ट आता है आपका 10वां CON, लिख लीजिए CON। ये सब चीज़ें जो है, ये आपसे सोचते होंगे कि मैं कहीं से वो ये देखो, ज़्यादातर मैंने नोट ज़्यादातर इग्नू से पढ़ा रखे हैं। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, उसका जो है ऑथराइजेशन अच्छा है, उसमें चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई हैं। इग्नू का मटेरियल सबसे अच्छा मैं मानता हूँ। एक यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसका मटेरियल अच्छा है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी अच्छा है। हिंदी में भाई देखो, हिंदी में मान के चलते हैं हम, कॉपी तो कन्वर्ट तो इसी से करा हुआ है, पर राशि टंडन वर्धमान, फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इन तीनों का सही है मटेरियल। तो ये क्या है, ये आपके सारे के सारे, यानी कि भाई आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करोगे तो पास्ट रिकॉर्ड के देख के चलोगे नहीं कि पास्ट में कैसा था, अथॉरिटी, स्कोप, क्या क्या स्कोप है इसके पास, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, स्पेशल फंक्शन, फॉर्मेट, बुक रिव्यू। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके मूल्यांकन प्रक्रिया में कारगर होंगे। अब आता है क्या, दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा भाई, दूसरा पॉइंट आपका कहता है टॉपिक में कि आपका क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑफ
रेफरेंस सोर्स, यानी कि मूल्यांकन किसका करना है, रेफरेंस सोर्स का। यानी कि आपको, यानी कि भली मैंने आपको मूल्यांकन बताया था, पर मूल्यांकन किसका करना है, यानी कि इसने कहा है इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस। ठीक है, यही कह रहा है आपका, यानी कि आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है, यानी कि इसकी प्रक्रिया में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, पहले पॉइंट लिखवा दूंगा मैं सारे के सारे, और फिर आपको बता दूंगी। यानी कि ये क्या है, मूल्यांकन किसकी कर रहा है, जो मूल्यांकन अभी जो हम कर रहे हैं रेफरेंस सर्विस का, ये मूल्यांकन रेफरेंस सर्विस में ये सारे पॉइंट आपके आते हैं। अब रेफरेंस सर्विस कौन कौन सी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि हैश रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सोर्सेस एंड सर्विस, सॉरी सर्विस बोल दिया मैंने, क्योंकि सर्विस आपका अगला टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट यूनिट आपकी सर्विस है। सर्विस एंड सोर्सेज में बहुत अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी फिर आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओ कि सर्विस एंड सोर्सेज। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको जितने भी आपको बताया मैंने, जो तृतीयक स्रोत में बताए थे, बिब्लोग्राफिक्स, आपके एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, एंड इंडेक्सिंग, पीरियोडिक्स। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, इंसाइक्लोपीडियाज। फिर आपका 4 नंबर पे आ जाएगा आपका ईयरबुक एंड ईयरबुक ही लिख लीजिए, और लिखने की जरूरत नहीं, चलिए लिख देता हूँ मैं। और मैं ये क्वेश्चन पूछना भी है मुझे आपसे, ये मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी को हिंदी में क्या कहते हैं, इस वर्डिंग को हिंदी में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने स्पेशली बच्चों को इसकी हिंदी बताई थी, तो मुझे बताना कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। डिक्शनरीज, ठीक है। 6 नंबर पे आपका आता है जियोग्राफिकल सोर्सेज एंड 7th नंबर पे आता है आपका यानी बायोग्राफिकल सोर्सेज। तो ये आपके क्या है, रेफरेंस सोर्सेज है। यानी कि रेफरेंस सोर्सेज में अब आपका कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी कि मूल्यांकन में, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सर्विस। अब इवैल्यूएशन क्या करना है, यानी कि मूल्यांकन करना है किसका, रेफरेंस सर्विस का। अब रेफरेंस सर्विस क्या कर रही है, मूल्यांकन करने का काम करे, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या हो रहा है भैया, हमने इस सब चीज़ों की, यानी कि ये जो 10 के 10 पॉइंट है, जब मूल्यांकन में काम आता है, मूल्यांकन में यानी कि इवैल्यूएशन में आपके ये सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट है। अब 10 के 10 पॉइंट यानी रेफरेंस सोर्सेज के बदौलत लिख रहे हैं। भाई रेफरेंस सर्विस जब आपकी चल रही है, वो रेफरेंस सर्विस क्या यानी कि क्या बताना चाह रही है आपको, वो रेफरेंस सर्विस आपको ये बताना चाह रही है कि जो कहीं ना कहीं, यानी कि जो आपकी लाइब्रेरी है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या कर रही है, इन जो सारी चीज़ें, यानी कि जो कहीं ना कहीं आपकी लाइब्रेरी को एक क्या कर रही है, रेफरेंस सर्विस क्या कर रही है, आपका इवैल्यूएशन करने की, यानी कि एक तरह से मूल्यांकन करने का काम कर रही है। और मूल्यांकन किसकी बदौलत कर रही है, इन रेफरेंस सोर्सेज की बदौलत, यानी इन रेफरेंस सर्विस की बदौलत। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास, सीधी बात ये है, देखो बिब्लोग्राफी, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इंसाइक्लोपीडिया, चलो अब इसमें सारी चीज़ें आप छोड़ दो, 2 पॉइंट को ले लेते हैं, एक 30 नंबर ले लेते हैं, एक 5वां पॉइंट ले लेते हैं। अब ये क्या है, आपके जो इंसाइक्लोपीडिया है, और जो 5वां पॉइंट है, आपके पास एक किताब है XYZ, एक किताब है, ठीक है, XYZ एक किताब है। अब मुझे जी कहना है, इसमें
10 अक्षर समझ में नहीं आ रहे, क्या है, मुझे ये मान के चलो अब ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने सारी जगह धक्के खा लिए, तो क्या करूँगा मैं, लाइब्रेरी में क्या है, इंटरनेट एक्सेस होता नहीं है, आपको पता है, यानी आजकल डिजिटल लाइब्रेरी में है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, हम ये मान के चलते हैं। अब हम क्या जाएंगे, रेफरेंस सोर्सेज में जाएंगे, डिक्शनरी ढूंढेंगे, डिक्शनरी में इसका वर्डिंग ढूंढेंगे। तो यानी कि ये जो तत्व होते हैं कहीं ना कहीं रेफरेंस सोर्सेज इसलिए मजबूत रखा जाता है, अगर रेफरेंस सोर्सेज नहीं होगा, और रेफरेंस सोर्सेज के बिना किसी भी लाइब्रेरी का एक तरह से ये माना जाता है डब्बा गोल है। यानी कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है, रेफरेंस सर्विस एक तरह से, या रेफरेंस सोर्सेज जो होते हैं, जो वो होती हैं कहीं ना कहीं हर लाइब्रेरी के लिए इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसमें क्या है, रेफरेंस सोर्सेज में जैसे आपकी क्या है, रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर है, आपकी डिसर्टेशन है, डिसर्टेशन कहीं ना कहीं आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब डिसर्टेशन की बदौलत तो आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर यानी कि सेकंड पार्ट लिख पाओगे। सेकंड चैप्टर जब रिव्यू ऑफ द लिटरेचर हम लिखते हैं, तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में क्या करते हैं कि हमने इस यानी कि इस शोध में क्या करा गया, इस शोध में क्या करा गया, ये बताया गया, ये बताया, यानी कि रिव्यू ऑफ द यानी कि रिलेटेड रिव्यू ऑफ द लिटरेचर हम यूज़ करते हैं सेकंड चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर में किसकी बदौलत, जो हमारे यानी कि रेफरेंस सोर्सेज है, रेफरेंस सोर्सेज क्या कर रहे हैं, यानी कि किसी भी मूल्यांकन यानी लाइब्रेरी को एक तरह से क्या करते हैं, उसके मूल्यांकन, जैसे कि आपके क्या है, आपका घर है, आपका घर क्या नाम, ये मान के चलिए आपका घर 500 गज में है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलिए, एक 500 गज में आपका मकान है, ठीक है। अब 500 गज में मकान जरूर है, पर वही है कि उसका क्या है, उसकी एक तरह से उस 500 गज में उसका क्या है, इंटीरियर और उसके जो जो आसपास की चीज़ें हैं, और यानी कि सुव्यवस्थित रूप से नहीं बना हुआ, ठीक है, भले ही जगह बहुत है, पर क्या है, उस तरह से अच्छे तरह नहीं बने। एक वही पर क्या है, 150 गज का मकान है, और उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी कि वो लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या आप कौन से को बेटर मानोगे, इस वाले को। तो ये क्या है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं रेफरेंस सोर्सेज होती हैं, रेफरेंस सोर्सेज यही यानी कि ये क्या करते हैं, लाइब्रेरी को दर्शाने का काम करते हैं, लाइब्रेरी को इंटीरियर एक्सटीरियर के तौर पर हमें प्रदर्शित करने का काम करते हैं। भले ही किताब क्या है, किताब लाइब्रेरी की नीड है, पर क्या है, ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो गज वाली जो कहानी है, ये तो यानी कि लाइब्रेरी को एक तरह से विस्तृत रूप है। और वही जो क्या है, इंटीरियर जो एक में फाउंटेन लगा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, भले ही छोटी जगह है पर फाउंटेन सब लगा, तो वो क्या काम कर रहे हैं, आपके रेफरेंस सोर्सेज क्या कर रहे हैं, यही क्या करते हैं, यही मूल्यांकन करते हैं लाइब्रेरी के किसी भी सोर्सेज का। और यानी कि इवेल्युएशन जो होता है, इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस सर्विस, इवेल्युएशन ऑफ द रेफरेंस सर्विस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपके कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे पास्ट रिकॉर्ड इन सब चीज़ों के लिए यानी कि पास्ट रिकॉर्ड यानी कि ऑथराइजेशन स्कोप, इनके लिए हमारे कहीं ना कहीं अरेंजमेंट जो आपके हैं, फॉर्मेटिंग, स्पेशल फंक्शन, ये आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि जैसे आपका ये मान के चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन नंबर बताओ, यानी कि जैसे कि आपका छठे नंबर पे है, ठीक है, जो छठे नंबर पे स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, स्पेशल फंक्शन आपको यानी कि ये आपको पता भी नहीं चाहिए कि कैसे कैसे लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हुए हैं आपको पता भी नहीं चाहिए। तो स्पेशल फंक्शन क्या है, जैसे बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी प्रोवाइड इंडेक्सिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग सिस्टम इज वेरी यानी कि इंडेक्सिंग क्या है, वेरियर फॉर्म में होता है। बिब्लोग्राफी क्या है, एक तरह की क्या है, ऑथर यानी कि ऑथर इंडेक्सिंग एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की वो बात करता है। वो क्या करता है, एक पार्ट ऑफ सब सब सेंटेंसेस, सब सेंटेंसेस कहते हैं सो हिंदी में, इंग्लिश में हाँ, सब सेंटेंसेस इंडेक्सिंग कुछ क्या है, तो वो क्या करता है, प्लेस ऑफ नेम यानी प्लेस नेम इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग के बारे में, यानी कि सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोवाइड करा के देता है। अब ये क्या स्पेसिफिक उसकी फॉर्मेट होगी, ये सब चीज़ें होगी। भाई आपको ये बता दो, आपको ये किताब है, इसका ऑथर नहीं पता है, ठीक है, जगह का नहीं पता कहाँ से ये छप रही है, तो आप किताब मंगा लोगे, नाम आपने ना एक ही नाम की, जैसे मान के चलते हैं हम द कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर एक्ट है, ठीक है, बेयर एक्ट है,
अब इसमें क्या है, एक बच्चे ने बता दिया कि बेयर एक्ट ले लो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपने उठा लिया बेयर एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप उसने कहा था कि ये वाला अच्छा है, अब ये वाला अच्छा है, उसने क्या कहा नहीं कि बताएं कि पन्ना दिखा दिया ये वाला अच्छा है, ना आपका उस ऑथर पता, ना उसकी चीज़ें पता, तो आप क्या ले पाओगे, नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि इवैल्यूएशन का, जो इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो है हमारे रेफरेंस सोर्सेज की इसलिए इम्पोर्टेंट। फिर आता है आपका वेब, यानी कि इसके बाद आता है वेब रिसोर्सेज, यानी कि वेब रिसोर्सेज है, 1 मिनट में चेक कर लो। वेब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। अब वेब रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई बता सकता है वेब रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपसे कोई, यानी कि आपको बता दिया, यानी कि जो क्या है रेफरेंस रिसोर्सेज का समझ में आ गया। अब रेफरेंस रिसोर्सेज का समझ में आ गया तो वेब रिसोर्सेज भी बताओ कि वेब रिसोर्सेज क्या होते हैं। सोच के देखो, वेब मतलब क्या है भाई, वेब का मतलब क्या है आज के टाइम पे? वेब क्या है? इंटरनेट। एक तरह से इंटरनेट में रिसोर्सेज क्या है, यानी कि हम अपने लाइब्रेरी की फील्ड के हिसाब से मान के चल रहे हैं, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी आपकी क्या है ऑनलाइन सर्विसेज हैं सारी की सारी, जैसे आपका क्या है वेब प्रोजेक्ट है, जो कंज्यूमर टैग लाइब्रेरीज हैं, और जो क्या है आपके ऑनलाइन कैटलॉगिंग है, ये वो क्या है रिसोर्सेज के तौर पर, जैसे कि मान के चलते हैं ऑनलाइन किताबें हो गई, तो वो क्या है आपके कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में क्या है वेब रिसोर्सेज, जिसे एक तरह से हम क्या कहेंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज कहेंगे, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो वेब रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज एक चीज़ ही मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि उसमें क्या है उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है और इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है। यानी कि अगर आपको क्या मिले ऑनलाइन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट मिले तो अभी आपको पता होना चाहिए सीधे सीधे। अब इसके कॉन्सेप्ट में आपको मैं ज़्यादा चीज़ लेके ज़्यादा टाइम नहीं लेके चलूँगा क्योंकि टॉपिक भी बड़ा हो गया। तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स बुक, यानी कि जिसे हम कहेंगे ई बुक। दूसरा क्या आ जाएगा आर्टिकल्स, यानी कि आजकल आपका क्या होता है पेपर क्या आ जाता है घर पे आ जाता है, सॉरी घर पे आ जाता है बोला फ़ोन पे आ जाता है। आर्टिकल्स डेटाबेस, फिर आ जाता है आपका जनरल, ई जनरल। तो ये क्या है आपके कहीं ना कहीं वेब रिसोर्सेज हैं, यानी कि वेब रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है हमें एक डिजिटली फॉर्म में क्या है हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि यानी कि आपकी ई बुक है, आजकल ई बुक का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, और ई बुक क्या होती है, जैसे कि मान के चलिए आपके गूगल प्ले बुक, सॉरी इतने सारे मैंने जी लिख दी, गूगल प्ले बुक है, तो क्या है उसमें क्या है आपकी आप बुक खरीदते हो तो उसमें क्या है आपकी उसी में पड़ी रहती है गूगल की आईडी पे, और जो आप क्या करते हो वो सस्ती पड़ती है, ये मान के चलते। अब थ्योरी बुक है, जैसे हमारी है बुक है ये लाइब्रेरी साइंस की, वो क्या है ई बुक है, तो वो क्या जब खरीदोगे तो आपकी वो क्या उस पर पड़ जाएगी, यानी कि आपकी ईमेल आईडी पे रहेगी। जब तक आप ईमेल आईडी यानी कि आप रखोगे तब तक वो आपके पास पड़ी रहेगी। तो वही क्या है एक तरह से ई बुक, यानी कि वेब रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक तरह से कंप्यूटर की फॉर्म में, एक तरह से वर्चुअल दुनिया में, यानी कि वेब की दुनिया में क्या है रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं ई रिसोर्स, यानी कि वेब रिसोर्सेज। और ये क्या करते हैं ये लाइब्रेरी में के मूल्यांकन में इसलिए काम आते हैं क्योंकि यह एक तरह से जहाँ पर भी कहा जाता है कि वेब रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर क्या है लाइब्रेरी को इन्हेंस करने का या फिर लाइब्रेरी में एक जोड़ने का साधन मानते हैं, इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की ज़्यादा से शेयर करें, और यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं वो भी, और जो आपके यूजीसी नेट के पेपर हैं उन्हें ज़रूर देखते चल जाइए, जिससे आपका क्या हो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और सारे के सारे आप क्या हो पेपरों को सॉल्व करके अपनी तैयारी को अच्छी कर पाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।